साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर और मैं पटल अरोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर नोट्स की सीरीज में ये जो 23वीं क्लास है ना, मॉडर्न एज या मॉडर्निज्म पर हम इसको आज अच्छे से कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत लोग अच्छा सुन पा रहे हैं। पिछली जो 22 क्लासेस हुई हैं हमारी, आपने उनको पढ़ा होगा, रिवाइज़ किया होगा और आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से रिवाइज़ कर पा रहे होंगे, है ना। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप भी बधाई के पात्र हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सबने सपोर्ट किया है, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसको जो है वह इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए हो नोट्स की या फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर चाहिए हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर से आप वहाँ से ये जो है ऑर्डर कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। मात्र 100 रुपये में आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, ठीक है, जीके के भी दे सकते हैं। और टेलीग्राम से अगर आप हमारे नहीं जुड़े हैं तो द इंग्लिश लैबोरेटरी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ जाना, ठीक है। साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास को। द लाइफ स्पैन ऑफ दिस एज इज 1901 टू 1945 और फ्रॉम 20th सेंचुरी स्टार्टिंग टू वर्ल्ड वार सेकेंड। देखो इसका अगर मैं ओवरव्यू दूं तो आपको मॉडर्निज्म जो एज है, जो 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई 1901 से लगभग सेकेंड जो वर्ल्ड वार था 1945 तक चला था, तो यहाँ तक जो है मॉडर्न एज को माना जाता है। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज जो है शुरू हो जाती है ना। The Queen Victoria died in 1901. That is why this has to be think has started from 1901. 1901 में क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया जो थे उनकी डेथ हो जाती है, तभी से जो है मॉडर्न एज शुरू मानी जाती है। अभी तक जो थी वो कौन सी एज थी, विक्टोरियन एज थी, है ना। This has came after the ending of Victorian age because modern age writers were tired of the traditional style of Victorian age. देखो पूरे लिटरेचर में सेम ही ये जो है क्राइटेरिया रहता है कि नई एज तभी शुरू होती है क्योंकि पिछली एज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनसे जो नए राइटर्स होते हैं वो ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, है ना, बोर हो जाते हैं। तो वो नया स्टाइल इनोवेट करते हैं लिखने का, तो नई एज भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो मॉडर्न एज के जो राइटर थे विक्टोरियन एज के जो वर्क्स थे उनसे ऊब चुके थे, स्टाइल से ऊब चुके थे। द विक्टोरियंस पुट मोर स्ट्रेस ऑन मोरालिटी, नैतिकता पर ज़्यादा जोर देते थे विक्टोरियंस। ये बात आपको याद रखनी है, हाईलाइट की गई है तो कुछ बात खास ही है, इसीलिए हाईलाइट की गई है। द मॉडर्न राइटर्स हैड सीन द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड। मॉडर्न राइटर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा था और सेकंड भी देखा था ना। सो दे सा द नेगेटिव पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो उन्होंने समाज का नकारात्मक जो पहलू है वो भी देखा। द मॉडर्निस्ट पुट मोर स्ट्रेस ऑन पोइटिकल लैंग्वेज रादर देन द प्लॉट ऑफ द कंटेंट। मॉडर्निस्ट पोइटिकल लैंग्वेज का मतलब है पोइट जैसा लिखना चाहता है, पोइट जिस स्टाइल का यूज़ करना चाहता है वैसा यूज़ किया जाएगा, वैसी पोएम लिखी जाएगी, ना कि पोएम पोएम का प्लॉट देखा जाएगा कि अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्लॉट अच्छा बन रहा है, कथानक अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, ये नहीं देखे जाएंगे। पोइटिकल जो लैंग्वेज है वो देखी जाएगी। द मॉडर्निस्ट शोड देयर वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू वेरियस करेक्टर्स। मॉडर्निस्ट या मॉडर्न जो राइटर थे उन्होंने जो है अपने विभिन्न प्रकार के जो विचार थे, जो भावनाएं थी, उनको अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग पात्र बनाकर अपने वर्क्स में दर्शाया। The modernist wrote about World War First and the postmodernist wrote about the World War Second. मॉडर्निस्ट जो थे उन्होंने वर्ल्ड वार वन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने जो है लड़ाइयाँ देखी, और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे, जो 1945 से लेकर अब तक के राइटर हैं, उन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में बताया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। द मॉडर्निज्म टेक्स अस फ्रॉम इटर्नल रियलिटी टू इनर रियलिटी। देखो साथियों, प्रश्न अगर मुश्किल आएगा ना तो लाइंस आ जाएंगी चार और पूछेगा कि कौन सा मॉडर्निस्ट के बारे में सत्य नहीं है। तो ये लाइन आ जाए कि मॉडर्निज्म जो है हमें इंटरनल से एक्सटर्नल ले जाते हैं क्या, एक्सटर्नल से इंटरनल ले जाते हैं क्या, तो इसीलिए ये जो लाइनें हैं एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ये एक्सटर्नल रियलिटी से वास्तविक रियलिटी जो है, आंतरिक जो वास्तविकता है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा।
In this modern age, absurd drama came which was famous by Samuel Beckett. मॉडर्निज्म की एक और विशेषता एब्सर्ड ड्रामा है जिसको फेमस किया था सैमुअल बेकेट ने। ठीक है, द मॉडर्निस्ट थिंक्स लॉजिकल वाइल द ऑन द अदर हैंड पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंक्स इरेशनल। ये जो हैं तार्किक रूप से सोचते हैं मॉडर्निस्ट, और जबकि इसके विपरीत जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो अतार्किक इरेशनल रूप से सोचते हैं। Modernism is more than a literary phenomenon. It includes many arts form flourished in European countries, है ना। मॉडर्निज्म एक साहित्यिक जो घटना है उससे एक बहुत बड़ी आगे की चीज़ है ना। इसके अंदर जो कला है, जो अ, मैं कहूँ कि जो तरीके हैं वर्क्स के, है ना, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में फैले, कला फैली, संस्कृति फैली, वो पूरा मॉडर्न लिटरेचर में आता है, ना कि सिर्फ एक साहित्यिक वर्क आता है। इट हैज़ रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल विक्टोरियन पोइट्री एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि सैमुअल बेकेट ने एब्सर्ड कॉमेडी ढूंढी थी, तो सिर्फ पोइट्री पर ही जोर नहीं दिया गया जो कि विक्टोरियन में बहुत फेमस हो चुकी थी, विक्टोरियन एरा में। इसने उसको रिजेक्ट किया और नई नई फॉर्म्स जो है उन्होंने इन्वेंट की, है ना, खोज की। द मेजर राइटर्स मूवमेंट्स ऑफ द मॉडर्निज्म, कुछ मूवमेंट्स हुई थी, कुछ क्रांतियाँ कह सकते हैं, है ना, कुछ मुख्य मुख्य विचारों पर घटनाएं हुई थी जो सब जो है मॉडर्न एज में आती हैं। ये आपको सबको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आती थी। हालांकि इसमें से एग्जिस्टेंशियलिज्म ही आपके जो है सिलेबस में है, सिंबोलिज्म भी सिलेबस में है, बाकी सब आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, सबके लास्ट में ISM इज्म ही लगा है, लेकिन आपको सारी याद होनी चाहिए। इमेजिनिज्म, सिंबोलिज्म, डाडासिज्म, सरियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फ्यूचरिज्म, ये सब आपको पता होनी चाहिए साथियों, याद आपको ही करना है। अब इस एज के जो है वेरियस स्कूल कौन कौन से थे। स्कूल का मतलब साथियों स्कूल नहीं होता, है ना। स्कूल का मतलब जहाँ से कोई विशेष प्रकार का जो भाव है वो चलता है, जैसे जॉर्जियन पोइट्री, फ्रेंच पोइट्री, लेफ्ट विंग पोइट्री। अब ये लेफ्ट विंग पोइट्री क्या है, जॉर्जियन पोइट्री क्या है, फ्रेंच पोइट्री क्या है, इसके बारे में अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत डीप हो जाएगा सेकेंड ग्रेड के लिए। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ब्लूमबरी ग्रुप एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जैसे आपके सिलेबस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है तो आपको वो पढ़ना है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है, हालांकि मैंने पढ़ा था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है ना, और ये वाले लेफ्ट विंग पोइट्री क्या है, ये सब मैंने तो पढ़े थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि इनमें से प्रश्न नहीं आएंगे, आपके प्रश्न मोटे तौर पर विशेषताओं से ही आते हैं। ठीक है, अगर आप जो टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं, तो आपको ये पढ़ना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन तो श्योर है, फिर आपको पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़े थे, है ना। तो अपना दायरा तभी बढ़ाएं जब आपको इतना याद हो जितना मैं बता रहा हूँ। द मॉडर्निस्ट इंक्लूडिंग WB यीट्स। अब कौन कौन से राइटर मॉडर्निज्म में आते हैं, मॉडर्न एज में आते हैं। WB यीट्स आते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह आते हैं, जेम्स जॉयसी आते हैं, TS एलियट आते हैं, है ना, एजरा पाउंड आते हैं, विलियम फॉकनर आते हैं, हेनरी जेम्स आते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आते हैं। फ्रॉम अदर कंट्राइज और नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। कंट्रीज, सॉरी साथियों मिसप्रिंट हो गया, ये कंट्रीज है, मिसप्रिंट हो जाता है, बाई मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। इंग्लैंड से नहीं थी ये लोग सारे, है ना, ये कहीं और से थे। द पोएट इंक्लूडिंग जो इंग्लैंड से थे अब उनके नाम आ रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ, DH लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन, EM फॉस्टर, रुडयार्ड कीपलिंग वर इंग्लैंड मॉडर्निस्ट पोएट। अब ये इसको मैंने डिफ्रेंशिएट क्यों किया, अलग अलग क्यों किया, कल को ये प्रश्न आ जाए कौन कौन से इंग्लैंड से थे और कौन कौन से इंग्लैंड से नहीं थे, तो वो भी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको याद करना है। थॉमस हार्डी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने विक्टोरियन एज भी देखी, मॉडर्न एज भी देखी, जिसका मतलब है ये ट्रांजिशनल राइटर थे, है ना। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण, यानी दोनों ऐसे ये इनका जो है जुड़ाव था। हिज फर्स्ट नॉवल विच ही नेवर पब्लिश्ड वाज, थॉमस हार्डी का पहला नॉवल जिनको इन्होंने कभी भी पब्लिश नहीं किया, जिसका नाम था द पुअर मैन एंड द लेडी। थॉमस हार्डी जो है एक फिक्शनल पैलेस, जो कि RK नारायण जैसे वो करते हैं मालगुडी, इनका भी जो है फिक्शनल पैलेस है जिनका नाम है वेसेक्स। ठीक है, वेसेक्स नाम का इनका फिक्शनल पैलेस है। हेनरी जेम्स भी एक जो है ट्रेडिशनल राइटर थे, ट्रांजिशनल राइटर थे, सॉरी ट्रेडिशनली ट्रांजिशनल थे, माफ़ कीजिएगा।
जोसेफ कॉनरेड जो थे, ये जो है इमिग्रेंट राइटर थे, अप्रवासी राइटर थे। इन्होंने जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था। आपको याद रखना है हार्ट ऑफ डार्कनेस किसका है, जोसेफ कॉनरेड का है। जी.एम. हॉपकिंस वाज ऑल्सो ए मॉडर्निस्ट राइटर्स, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। डब्ल्यू.बी. यीट्स जो थे वो आयरिश पोएट थे। ही वाज ऑल्सो ए ट्रांजिशनल पोएट, वो भी एक ट्रांजिशनल पोएट थे डब्ल्यू.बी. यीट्स। 3 नाम आपको ट्रांजिशनल पोएट के बता दिए मैंने। ही गॉट नोबल, डब्ल्यू.बी. यीट्स को नोबेल प्राइज़ मिलता है 1923 में। ही वाज फ्रेंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारे सिलेबस में है, उनके अच्छे फ्रेंड थे। टी.एस. एलियट जो है अमेरिकन राइटर थे। टी.एस. एलियट, इन्होंने जो है जे अल्फ्रेड प्रूफरोक लिखा, ये जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का उदाहरण है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको। एंड द वेस्टलैंड भी इनका है, जो कि बहुत फेमस है। ये भी अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगता है। एजरा पाउंड अमेरिकन थे, इन्होंने लिखा द कॉन्टोज, है ना। द कैंटोज होगा, आई थिंक सो, मे बी मिसप्रिंट हो गया होगा। फिलहाल आप जो भी हो याद रख लेना, द कांटोज या कैंटोस 1917 में लिखा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शो, जेम्स सिंज एंड मैरियन मोरे वर आयरिश अमेरिकन। ये जो 4 नाम मैंने आपको बताए, ये आयरिश थे, है ना। आयरिश अमेरिकन थे, आयरिश और अमेरिका दोनों से संबंधित है ये। जॉर्ज बर्नार्ड शो रोट द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। जी.बी. शो का कौन सा वर्क है, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन सा वर्क लिखा है। डोरोथी रिचर्डसन ने लिखा पॉइंटेड रूफ, इनका वर्क याद रखना, पॉइंटेड रूफ। इट इज़ द अर्लीस्ट नॉवल रिटन इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में सबसे पहले जो वर्क्स लिखे गए उनमें से एक था पॉइंटेड रूफ, जो कि डोरोथी रिचर्डसन ने लिखा था। इसके बाद डी.एच. लॉरेंस, इन्होंने लिखा था रैम्बो विच वाज बैन, और जो बैन हो गया था रैम्बो जो वर्क है डी.एच. लॉरेंस का, बैन हो गया था। रुडयार्ड किपलिंग ने भी लीड साहित्य में नोबेल प्राइज जीता। H.G. वेल्स, जॉन गेल्सवर्थी, E.M. फोस्टर एंड आर्नोल्ड बेनेट वर आल्सो मॉडर्निस्ट। इनके नाम याद रखने हैं कि H.G. वेल्स भी मॉडर्निस्ट थे, गेल्सवर्थी भी मॉडर्निस्ट थे। एज इट इज ही प्रश्न आएंगे, मतलब कौन से मॉडर्निस्ट नहीं थे वो आपको चुनना होगा। बर्टोल्ट ब्रेच, है ना। टी.एस. एलियट, W.H. ओडन ट्राइड टू राइट वर्स ड्रामा। बर्टोल्ट ब्रेच, टी.एस. एलियट, W.H. ओडन ने जो है वर्स ड्रामा लिखने का प्रयास किया। डेविड जोन्स ने जो है पैरेंथेसिस लिखा था, इंपॉर्टेंट वर्क है डेविड जोन्स ने, है ना। इन दिस मॉडर्न पीरियड ए न्यू टाइप ऑफ नॉवल कैम नेम्ड डिस्टोपियन नॉवल। मॉडर्न एरा में एक नए प्रकार का नॉवल आता है जिसका नाम है डिस्टोपियन नॉवल। अभी ये क्या है, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन श्योर है फिर आप डीप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन की दौड़ में ही नहीं हो, फिर डिस्टोपियन नॉवल पढ़ रहे हो तो ज़रूरत नहीं है। एल्डोस हक्सली ने लिखा था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है याद रखना। हेनरी मिलर ने लिखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंपॉर्टेंट वर्क है याद रखना। द मॉडर्निस्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मॉडर्निस्ट जो राइटर हैं उनको 2 पार्ट में बांटा जाता है। उसका पहला प्रकार है एडवर्डियन। अब एडवर्डियन जो है 1901 से लेकर 1910 तक के जो राइटर हैं, इस वक्त क्या था, किंग एडवर्ड थे, इन्होंने किंग एडवर्ड जो 7 थे, इन्होंने फर्स्ट नोबेल जीता था। दे बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये आर्ट को आर्ट के लिए ही मानते थे कि कला कला के लिए बनी है ना, कि कला को कला के लिए रहने दो, ना कि पोएट के लिए, है ना। पोएट के लिए कला मत बनाओ, कला कला के लिए रहने दो। इन फिनलैंड द वुमेन गॉट द राइट टू पोल द वोट। अब एडवर्डियन में एज में क्या हुआ, फिनलैंड में जो है महिला को चुनावों में वोट करने का अधिकार मिल गया। द विक्टोरियंस हैड स्टिल देयर इन्फ्लुएंस, और इस एडवर्डियन पीरियड में जो है विक्टोरिया का प्रभाव अभी भी था। द पुअर गॉट स्ट्रेंथ, गरीब जो तबका था वो मजबूत हुआ। रुडयार्ड कीपलिंग जो थे, किम, है ना, बेस्ड ऑन इंडियन थीम एंड द फूल्स सागर महल इन बूंदी राजस्थान। इन्होंने जो है किम लिखा था, जो कि फूल सागर महल बूंदी राजस्थान से संबंधित है। ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं, इंडियन थीम पर रिलेटेड है किम, है ना। एंड द जंगलनामा लिखा था रुडयार्ड कीपलिंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये रुडयार्ड कीपलिंग वाली, किम, बूंदी का फूल सागर महल,
इससे आपका जीके का भी प्रश्न सही होगा। एंड द जंगलनामा, जोसेफ कॉनरेड जो थे। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब एडवर्डियन राइटर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो रुडयार्ड किपलिंग, जोसेफ कॉनरेड जो थे आर्ट ऑफ डार्कनेस लिखा, द मिरर ऑफ द सी लिखा, ये भी एडवर्डियन थे। जॉन मिलिंगटन सिंह, है ना, ये ड्रामा लिखा इन्होंने, राइडर्स टू द सी। लेकिन आप ये याद रख लेना, ये एडवर्डियन थे मॉडर्न में भी। एंड्रयू सेसिल ब्रेडी, ये भी एडवर्डियन थे। क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर, ये जो है शेक्सपियर के बहुत क्रिटिक थे। एंड्रयू सेसिल जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी इन्होंने। हेनरी जेम्स भी एडवर्डियन थे। द विंग्स ऑफ डोव, द एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनको तो आपको याद रखना ही है। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ये जो है E.M. फॉस्टर जो है इंपॉर्टेंट है, एडवर्डियन राइटर है, मॉडर्निस्ट राइटर है, एडवर्डियन है। द पैसेज टू इंडिया, इंपॉर्टेंट वर्क है। द रूम विद ए व्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरे प्रकार के जो राइटर्स हैं वो जॉर्जियन हैं। ये 1910 से 1936 तक के राइटर हैं। इसमें जो राज किया था वो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, जॉर्ज पंचम जिनको अपने बोलते हैं। इट हैज़ इजी सिंपल पोइट्री, इनकी जो पोइट्री थी वो सिंपल थी। डिड नॉट हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ विक्टोरियन एरा, और विक्टोरियंस का जो प्रभाव था वो ख़त्म हो चुका था इस वक्त। द इम्पेरियलिज्म हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द जॉर्जियन एरा, अब जो साम्राज्यवाद था वो काफ़ी प्रभावशाली था इस वक्त, है ना। द जॉर्जियंस रोट नेचुरल थिंग्स इन क्लियर एंड ब्यूटीफुल वे, जॉर्जियंस जो राइटर थे उन्होंने जो है प्रकृति के बारे में खुल के और आसान भाषा में लिखा। दे वर नाइदर इम्पेरियलिस्टिक्स नॉर पैंथलिस्टिक, है ना, पैंथलास्टिक, ये जो है इम्पेरियलिस्टिक भी नहीं थे और पैंथलास्टिक भी नहीं थे। ये क्या होता है, अब ये एक्सप्लेन करने का वक्त जो है नहीं है, आप रिवाइज कीजिए। बस आपको याद रखना है कि इम्पेरियलिस्टिक भी नहीं थे, पैंथलास्टिक भी नहीं थे। ऑल फेमस राइटर एक्सपेक्ट विच आर मेंशन्ड इन एडवर्डियन आर इंक्लूडेड इन जॉर्जियन पीरियड, जो इतने भी अपने जिनको मानते हैं कि ये फेमस राइटर्स हैं, है ना, वो सब जॉर्जियन पीरियड में आते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूक, है ना, मैन्सफील्ड जो है, डब्ल्यू गिस्बन जो है, हैरोल्ड मोनरो जो है, एडवर्ड मार्श जो है। मैं थोड़ा सा जो है अपने आप को करेक्ट करूँगा, ऑल फेमस राइटर्स एक्सेप्ट होगा यहाँ पे, एक्सपेक्ट नहीं होगा। विच आर मेंशन्ड इन एडवर्डियन आर इंक्लूडेड इन जॉर्जियन पीरियड, है ना, वही फेमस राइटर्स जिनको एडवर्डियन में इंक्लूड कर लिया था, उनके अलावा जो बचे हैं वो सब जॉर्जियन में आते हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे से। दिस 5 राइटर्स आर 5 एंथोलॉजीज जॉर्जियन। आपको रॉबर्ट ब्रूक, जेम्स मैन्सफील्ड, डब्ल्यू गिब्सन, हैरोल्ड मोनरो एंड एडवर्ड मार्श जो हैं, ये 5 को एंथोलॉजीज बोला जाता है जॉर्जियन राइटर्स के। द ग्रेटेस्ट क्रिटिक वाज टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट जो थे वो ग्रेटेस्ट क्रिटिक थे, है ना। जॉर्जियन पोइट्री देयर वर स्कार्सिटी ऑफ डेप्थ एंड ओरिजिनलिटी, जॉर्जियन पोइट्री में जो है गहराई नहीं थी और जो है वास्तविकता नहीं थी, ओरिजिनलिटी नहीं थी, है ना। मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं आपको कि जितने भी फेमस राइटर थे जिनका नाम मैंने एडवर्डियन में नहीं लिया वो सब जॉर्जियन में आते हैं, है ना, वो सब जॉर्जियन में आते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो है आपका जो है मॉडर्न एरा ख़त्म होता है। जयंत महापात्रा 24वीं क्लास है, अपने कल पढ़ेंगे। आप जो है इसको अच्छे से याद कर लेना साथियों, याद करना ही पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। आप जो है रट्टा मारने का टाइम है, समझने का टाइम नहीं है। आप मेरी बात मानिए, मेरी बात मानोगे आप सिलेक्शन ले जाओगे। जितना मैं कह रहा हूँ आप जितना मैं आपको इस 10 15 20 मिनट की वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, इतना आप याद करके चले जाना, आप राजस्थान में सिलेक्शन लोगे। इस बात को मैं गारंटी से कहता हूँ, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लेना बस, और कुछ भी कहीं से भी कोई टेस्ट वेस्ट कहीं भी अगर आपको देने की इच्छा हो तो देना, समय मिले तो, नहीं देने की कोई इच्छा हो तो मत देना। इसको बार बार रट्टा मारिए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा, है ना। और थोड़ी बहुत कहीं टाइपिंग मिस्टेक रह गई हो तो प्लीज़ अपने आप ही करेक्ट कर लेना, या फिर मुझे बताना, मैं पिन कर दूंगा यूट्यूब में कमेंट में। हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयास रहता है कि ना हो, फिर भी हो जाती है। साथियों, अगर आपको ये नोट्स एज इट इज़ चाहिए, इसकी बुक चाहिए, प्रॉपर बुक है इसकी, है ना, तो आप जो है एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, है ना। और मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आपके लिए नई नई चीज़ें जो है MCQs लेकर आऊँगा, रीड के लिए क्लासेस लेकर आऊँगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए क्लासेस लेकर आऊँगा। ठीक है साथियों,
टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना द इंग्लिश लैबोरेटरी पर, वहीं पर सारी अपडेट मिलती है। वहीं पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, 100% देता हूँ। ठीक है साथियों, मिलेंगे किसी नई क्लास में, किसी नई बात पे, किसी नए मुद्दे, किसी नए सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।